से मारने की धमकी भी दिया जा रहा है ना। जहाँ से मारने की धमकी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कल एक बड़ा मामला सुपेला के स्टोर से निकलकर सामने आया था। इनके द्वारा एक बड़ा आरोप लगाया गया था कि जो ब्लिंकिट के स्टोर कीपर है उनके द्वारा इनकी माँ बहन की गाली इनको दी जाती है। जी, हम लोगों शुरू से माँ बहन की गंदी गालियाँ दी जाती है और यहाँ से ट्रांसफर करने की धमकी दी जाती है। और मेरे साथ ऑलरेडी ये हो चुका है, मेरा आईडी होल्ड कर चुके हैं। क्यों आपका आईडी क्यों होल्ड कर दिया गया है? वहाँ पे अभी क्या हो रहा है, अभी बोला जा रहा है कंप्रोमाइज कर लो। भाई कंप्रोमाइज किस चीज का द्वारा बोला जा रहा है कि कंप्रोमाइज कर लो? के द्वारा भी बोला जा रहा है। पुलिस का तो खैर मैं डायरेक्ट नाम नहीं ले सकता, क्यों, बट आप उसको माँ बहन का गाली डायरेक्ट देंगे, ये तो सही नहीं है। जब उसका विरोध किया गया कि भैया आपको माँ बहन का गाली नहीं देना चाहिए, तो बोला क्या करोगे, तेरे को घर से उठवा लूंगा, ये जो सब चीजें उठवा लूंगा, इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। राइडर को बोला गया। पूरे देश में इस वक्त किसी चीज की चर्चा है तो वो है प्रोटेस्ट की। आपने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर में विद्यार्थियों के द्वारा किस प्रकार से प्रोटेस्ट किया गया और दिल्ली के जंतर मंतर के बाद झारखंड में भी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। वो है ब्लिंकिट के जो स्टोर होते हैं, जो राइडर्स होते हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। ये जो जितने भी राइडर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आपके घर तक के सामान पहुंचाने वाले राइडर्स हैं। इनके बिना आपके भी काम अधूरी है। आपको बता दें कि कल एक बड़ा मामला सुपेला के स्टोर से निकलकर सामने आया था। इनके द्वारा एक बड़ा आरोप लगाया गया था कि जो ब्लिंकिट के स्टोर कीपर है उनके द्वारा इनकी माँ बहन की गाली इनको दी जाती है। फिलहाल क्या कुछ पूरा मुद्दा है, किन मांगों को लेकर ये अब रोड पर उतर गए हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैं नेहरू नगर का राइडर हूँ। और ये जो सुपेला की बातें, देखिए हमारे राइडर भी है जो सुपेला के, लेकिन मैं ये बात शुरू से मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है, कल के दिन मॉर्निंग में अपना सभी लोग जैसे काम करते हैं, सभी राइडर अपने काम को कर रहे थे और उसमें एक राइडर का जो मास्क होता है स्कार्फ अपना चेहरे पर लगा के रखा था और वो अंदर एंट्री किया होगा किसी वजह से। तो उसको राइडर को आप कभी बोल सकते भैया थोड़ा मास्क उतार दो, प्यार से सॉफ्टली आप बोल सकते हो, बट आप उसको माँ बहन का गाली डायरेक्ट देंगे, ये तो सही नहीं है। जब उसका विरोध किया गया कि भैया आपको माँ बहन का गाली नहीं देना चाहिए, तो बोला क्या करोगे, तेरे को घर से उठवा लूंगा, ये जो सब चीजें उठवा लूंगा, इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। हमारे राइडर को बोला गया। प्लस तुम्हारी सबकी आईडी बंद कर देंगे, तो 2 से 3 लोग का आईडी बंद भी हो चुका है। और उसके बाद में जब वहां पर सब कुछ हुआ, फिर क्या बोले कंप्रोमाइज हम करने को तैयार है। जब हम सुबह पूरा बात हुई, दोपहर तक गई, उसके बाद पुलिस वाले आए, सब कुछ आए, वहां बात होने के बाद क्या बोले, ठीक है थाना आप लोग आओ, आपका FIR लिखा जाएगा। हम लोग रात में लगभग 9 बजे या 10 बजे करीब की बात है, तब से पैदल कम से कम 50 राइडर हम लोग थाने तक के गए हैं। वहां पहुंचे हैं, वहां हम लोग 11:30 बजे तक बैठे। उसके बाद बोला गया कि आज आप लोग का रिपोर्ट नहीं लिखा जाएगा, आप लोग कल सुबह आ जाइए। आज सुबह भी हमारे बंदे लोग गए वहां पे। अभी क्या हो रहा है, अभी बोला जा रहा है कंप्रोमाइज कर लो। भाई कंप्रोमाइज किस चीज का द्वारा बोला जा रहा है कि कंप्रोमाइज कर लो? के द्वारा भी बोला जा रहा है। पुलिस का तो खैर मैं डायरेक्ट नाम नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी अधिकारी है वो है और लोग आपस में क्या बात हुआ हमको नहीं पता। जो हमारे 2 बंदे का राइडर लोग आईडी बंद हुआ था वो दोनों मौजूद है और उनको क्या बोला जा रहा है कि आप लोग की आईडी हम लोग खोल देते हैं और जितने लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब बंद कर दो और अपने काम में आ जाओ। सबसे पहली बात, हम 2 लोग के राइडर के लिए नहीं आए यहाँ। जो बात है साफ सुथरी बात है, हमको अर्निंग के लिए आए हैं। एक स्टोर में दिया जाता है 1 किलोमीटर का 12 रुपए, एक स्टोर में 11 रुपए, किसी में हमको 8 रुपए दिया जाता है। तो पेट्रोल तो सभी गाड़ी में सेम डाल रहा है, मेहनत सभी लोग कर रहे हैं। आज यहाँ हम लोग देख रहे हैं सब लोग का अर्निंग अच्छा, तो बोले हम लोग प्रोटेस्ट में नहीं आएंगे। इससे पहले हम लोग आ गए थे स्टेशन के पास, वहां गए, वहां भी बोले हमारा तो अर्निंग अच्छा है। क्यों? कंपनी वाले ने फोन करके दबाव डाल दिया। और जो सुबह हमने भी बाइट दी है और भी न्यूज वाले कवर किए, आप सभी भाई बंधु लोग का धन्यवाद है जो आप लोग आ रहे हैं हमारी बातों को उठा रहे हैं। और सबसे पहली बात तो ये है, किसी भी राइडर को आप दबाव डाल के काम नहीं करा सकते, क्योंकि हम लोग है गिग वर्कर फ्रीडम में ही काम करना चाहता है। जब वो अगर उसको दबाव में ही काम करना था, सैलरी में कहीं भी काम कर लेगा, धूप बारिश पानी से बचेगा। लेकिन हम अपना गाड़ी को खराब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप हमें क्या दे रहे हो, एक तरफ का पेट्रोल का। मान लीजिए 5 किलोमीटर ऑर्डर देने गया, जाने का तो मुझे कंपनी 30 रुपए दे दी, 5 छक्के दी, 5 8 40, चलो 40 रुपए दे दी। 5 मैंने वापस आया, 10 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली, 50 का भी एवरेज है तो 20 का तो मेरा पेट्रोल जल गया। अब उस 20 रुपए कमाने के लिए मेरा जो दिन भर का जो स्ट्रगल है वो क्या है, पहले ऑर्डर बजने के लिए हम आधा घंटा वेट करेंगे, फिर पिकर पिक करके देगा, वो क्या करते हैं रेडी दबा देते हैं, उसके हमको 2-4 मिनट बाद देते हैं, 10 मिनट बाद देते हैं कई बार। उसके बाद सामान छोड़ देंगे और सामान मिसिंग हो गया, भैया तुम नहीं लेगा, तुम्हारी गलती। मतलब हम आपके सामान को मिलाएं, फिर वहां जाके स्टोर में पूरा ऑर्डर कलेक्ट करके हम ट्रैफिक से झेलें, सब कुछ झेले, बारिश झेले, धूप झेले, और लिफ्ट बंद है तो 5वां 6वां फ्लोर भी जाना पड़ता है। आज डेट मेरा पैर फ्रैक्चर है, फिर भी मुझे जाना पड़ता है, उससे मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं अपने सभी राइडर भाई लोग के लिए ये मैं बोलने के लिए यहाँ पे आए हैं, सभी लोग आए हैं, किसी के साथ अभद्र व्यवहार ना हो, सबको इक्वल पेमेंट दिया जाए। अगर एक स्टोर में मान लीजिए ये काम कर रहे, ये भी पेट्रोल चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, सभी को समान मतलब मिले। अलग अलग स्टोर में अलग अलग पेमेंट दिया जा रहा है। हमारी मांग है मात्र 2 से 3 मांग है जो बड़ी मांग है। एक तो 10 रुपए किलोमीटर हमको चाहिए मिनिमम,
₹10 किलोमीटर मतलब हमको हर दिन चाहिए। ऐसा नहीं कि 12 से 1 में अलग, 2 से 1 में अलग, नहीं, पूरे दिन हमको चाहिए ₹10 पर किलोमीटर। और दूसरा जो होता है इंसेंटिव, हमको वो चाहिए 30 से 35%। जैसे मान लीजिए हम अगर ₹1000 बना रहे हैं तो हमको 350 से 400 हमको इंसेंटिव मिलना चाहिए, कंपलसरी है। अगर 500 बनाते हैं तो हमको ₹160 होता है 35% के हिसाब से, तो हमको वो डेली मिलना चाहिए। और रही बात 2 शिफ्ट की, और नाइट वाले को दिया जाता है थोड़ा एक्स्ट्रा, दिन वाले को, भाई दिन वाला भी तो सुबह उठ के आ रहा है, रात वाला अगर ट्रैफिक झेल रहा है तो हम भी झेल रहे हैं। सुबह तो ट्रैफिक 10 बजे तक नहीं रहता, ट्रैफिक पुलिस जानते हो सबसे ज्यादा रिक्स उसी समय, कौन गाड़ी किस गली से आ जाए तो और ज्यादा रिक्सी है। तो ये सब छोटी छोटी मांगे, और हम लोग सभी स्टोर में जा रहे हैं, एकदम हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है, जो वीडियो देख रहे हैं यही है कि आप लोग साथ अगर आज नहीं देंगे, कल को आपके साथ होगा तो बाकी लोग कैसे साथ देंगे। और जितने भी लोग हैं वीडियो देख रहे हैं, भाई सपोर्ट करो। आप लोग सोच रहे हो करके हमारे अर्निंग अच्छी है, तो हम भी आज से 1 साल पहले हम भी अच्छा अर्निंग कमाते थे, हम भी 30,000 महीना कमाते थे, आज हम 18,000 महीना में आ गए। वही 12 घंटा, वही सब कुछ, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। तो ऐसे में अगर साथ नहीं दोगे तो क्या मतलब। इतने लोग अपना समय छोड़ के आए हैं, हमारे यहाँ बहन लोग हैं, बहन लोग को अलग परेशानी होता है, वो क्या दिक्कत आती है आप लोगों को? देख के भी इन लोग काम कर रहे हैं। दिक्कत यही आती है कि हर ऑर्डर में पैसा कट रहा है, इतना टाइम दे रहे, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे इसके चक्कर में, तो फिर कैसे किया जाए। कंपनी का तो बस अपना काम निकल रहा है, हमारा तो लॉस हो रहा है ना, फैमिली को भी नहीं टाइम नहीं दे पा रहे, ना ही अलग अलग स्टोर में अलग अलग पेमेंट दिया जा रहा है, पेमेंट भी अलग अलग दे रहा है। आज क्यों है इस प्रकार का किया जा रहा है? जब कंपनी एक है तो पेमेंट भी एक जैसा होना चाहिए। जो राइडर जितना टाइम दे रहा है वो भी हम भी वही टाइम दे रहे, पैसा क्यों नहीं बन रहा। 16-17 घंटे काम कर रहे हैं, उसमें भी ढंग का 1000 रुपये भी नहीं बन पा रहा है, तो क्या मतलब है काम करने का। इससे अच्छा कहीं हम कंपनी कोई सी और कंपनी में जाए तो उसका डबल पैसा देगा कि नहीं देगा। लेकिन यहाँ तो अलग ही लूट रहे पैसा राइडर को ही। आप सुपेला से काम निकल रहा है। किस प्रकार से गाली गलौज का मुद्दा वहाँ पर गरमाया हुआ था? कल देखे कि किस वहाँ पर भी प्रोटेस्ट लगातार आप लोगों की तरफ किया जा रहा था। देखिए क्या है, अंदर में जितने भी मैनेजर है, टीएल है, सब एक ही है ना। एक गाली देगा तो उससे देखा देखिए उन लोग भी गाली देते हैं, है ना। अगर पैसा जैसे हम लोग का बस कस्टमर कोई पैसा देता है तो हम लोग जमा करने जाएंगे ना तो बोलेगा रुक बे भोसड़ी के, ऐसा बोलेगा, है ना। तो ये कोई तरीका है। और अर्निंग की बात करने जाएंगे ना, अपने अर्निंग के लिए ज्ञान मत दे ट्रांसफर कर दूंगा, मोहन नगर कभी आईडी फोल्ड कर दूंगा, ये कर दूंगा, धमकी देते हैं। इस चीज को लेके हम लोग चुपचाप वो करते हैं। आप भी सुपेला से? तुम सुपेला से कौन कौन है? आप भी हैं। किस प्रकार से गाली गलौज आप लोगों को आपको दिए थे? गाली गलौज किन के द्वारा दिया गया था? वो सूरज गाली दिया था मेरे को। सूरज कौन है वहाँ के? वो टीएल है। किस प्रकार से? मैं गया था, ऑर्डर लेने गया था, मैं ऑर्डर आया था मेरा, तो ऑर्डर लेने गया था, तो ऑर्डर लिया और जा रहा था, मेरा 100 रुपीज़ जमा था अंदर में, तो जमा था तो मैं वापस जा रहा था, मेरा नाम लेके चिल्लाया हर्ष कहाँ है करके, तो गया तो मैं स्कार्फ बांधा था, तो बोले मेरे को करके स्कार्फ खोल भोसड़ी वाले करके। तो ये किस चीज़ का बात है, इस टाइप का बात बोल रहे मेरे को। मैं तो कभी इस टाइप का बात नहीं किया, मेरे से बड़े हैं, उनको तो अच्छे से बात करना चाहिए, उनको देख के मैं सीखूंगा ना। तो ये मैं, और एक तो नया नया आया हूँ तो उनको सिखाना पड़ेगा ना मेरे को कि मैं सीख जाऊँगा पहले से। तो इस चीज़ में हमारे जो बड़े भाई लोग हैं, ये लोग ऑब्जेक्शन उठाए तो वो लोग और ऊपर से अकड़ रहे, तो सर और को फ़ोन किया तो ये लोग मैं वहाँ बहन का गाली बक रहे। तो एक दिन का बात है कि रोज को इसी प्रकार से व्यवहार चलते आ रहा था, पर आज ऑब्जेक्शन उठाइए, नहीं उठता तो ऐसे चलते आता। मतलब लगातार इन लोगों से गाली गलौज की जाती है। सिर्फ एक स्टोर का बात है कि अलग अलग स्टोर में इसी प्रकार का? स्टोर का तो बात अभी फिलहाल जो हमको सुनने में आया तो वो यहाँ का हाईलाइट हो गया है। होता हर जगह है, लेकिन कहीं थोड़ा कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। वो चीजें देखो कोई भी जस्टिफाई नहीं है। आज अगर हम लोग गिग वर्कर है, गिग वर्कर का पहला काम ही है फ्रीडम से काम करना। अगर हम आपके पास ना सैलरी पे काम कर रहे हैं, ना हमारा पीएफ दिया जा रहा है, तो हम पे यहाँ दबाव क्या डाला जाता है, आपको इतना घंटे की ड्यूटी करनी है, तुमको इतने बजे आना ही आना है। तो मेरे को यही जानना है, जब अगर मान लीजिए आप राइडर से इतना बाधित कर देंगे तो वो गिग वर्कर किस चीज के लिए हुआ। या फिर आज जैसे आज की डेट में है, आज मैं 5 घंटा मैंने काम किया है, 200 रुपये मेरा बना है। मोबाइल, 1 मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ, मोबाइल दिखाइए। वो ये है, देखिए आज का अर्निंग आप देखिए, इससे आप बताइए आप कितना कमाएंगे और क्या आप अपने घर पे लेके जाएंगे, वो मुझे जानना है। ये देखिए भैया, 199 रुपये बना है, मैंने 5 घंटा समय दिया है, और मेरा अर्निंग का जो 1 घंटे का पेमेंट है वो 40 रुपये बना है। ठीक है, अब ये बताइए 200 रुपये मैंने बनाया और मेरी गाड़ी कितनी चली है? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर चली है, जिसमें मान लीजिए आप एक तरफ का कंपनी दे रही है, 18 में वापस आया तो 36 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल गई। 36 का कम से कम मान लो 70-75 का मेरा पेट्रोल लगा।
आज डेट में अगर मैं 70 का पेट्रोल डाल के 200 रुपये बनाऊंगा तो मेरा क्या मिला, 120 रुपये भैया, वो भी कितने समय के लिए, 5 घंटा समय देने पे। आप बताइए ये गलत है कि नहीं। अब किसी स्टोर में अच्छा पैसा दिया जा रहा है तो उन पे दबाव डाल दिया कि भैया हम प्रोटेस्ट में साथ नहीं देंगे। हम इसको प्रोटेस्ट का नाम इसलिए दे रहे हैं कि भैया सब लोग साथ दे रहे हैं, इसलिए आंदोलन के लिए। और सर लोग अभी क्या कर रहे हैं, जिस स्टोर में हम लोग जाने वाले हैं ना, वो पहले जाके बैठ जा रहे हैं। यहाँ पहले हम लोग गए, इससे पहले दुर्ग स्टेशन के पास, वहाँ चले गए, यहाँ सर खुद आ गए। और रिसाली में तो बाउंसर बुला लिए हैं कि आप लोग आओ, उससे पहले बाउंसर रेडी है। और हमारा टीआई से बात हुआ सुपेला थाना में, उनको साफ साफ बोले हैं यहाँ पीसफुली सब कुछ होगा, ना किसी को गाली दिया जाएगा, ना किसी अपशब्द बोला जाएगा, ना किसी से हमारा बात विवाद है। और यहाँ हम लोग जब दुर्ग गए, दुर्ग स्टेशन पास भी पुलिस आए, वहाँ भी टीआई आए, फोन कर दिए, टीआई आए, मेरे से बात किए, मैंने उनको पूरा बात बताया। सर बोले आप लोग सही कर रहे हो, बस आप पीसफुली करना, किसी को कोई हानि ना पहुंचाना। और हम लोग अभी रिसाली जाएंगे, आपका साथ होगा तो आप वहाँ पे भी थोड़ा सा आप साथ दीजिएगा। और वही चीज़ है, अभी अगर हम लोग एक आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाले टाइम में हमारा कुछ नहीं होगा। क्यों, आज एक राइडर के साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ होगा, तो इस चीज़ को कब तक हम लोग सहेंगे, एक लिमिट होती है। अगर आप लोग काम छोड़ देंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी बंद नहीं होगी सर, यही तो हम लोग सोच रहे हैं। नहीं, हम चला रहे हैं, आप मैं समझ रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी क्या लगता है, तुम जाओगे तुम्हारे जो 36 आएंगे, ये उनके में अहम है एटीट्यूड। छोड़ दिया तो दूसरा हाँ, वो सीधा हमको थाने में अभी बोला गया, जो बाइट दिए ना मीडिया में, सबका आईडी बंद करेंगे जितने 200 लोग खड़े। आप बताइए उसका अधिकार क्या है। मतलब अभी भी आप लोगों को धमकी दिया जा रहा है? दिया जा रहा है साहब। हमने बोला चलिए आप सॉरी बोल रहे हैं ना, अगर तो हमको लिखित में आप माफीनामा दे दीजिए। तो बोलता हम लिखित में नहीं देंगे। हम बोले टीआई को, मैंने बोला टीआई सर को कि सर अगर मान लीजिए ऐसी बातें हैं तो आप हमको लिखित में माफीनामा दिला दीजिए या एक वीडियो रिलीज करा दीजिए कि सर मैं माफी मांगना चाह रहा हूँ, जितने राइडर से मेरे से हुआ आगे कभी नहीं होगा। और रही बात अर्निंग की, बोले तो क्या बोलते हैं, अर्निंग का अभी नहीं बोल सकते, वो महीना 2 महीने बाद होगा। तो हम महीने 2 महीने क्या करें, और है इनके हाथ में, ये चाहे तो अभी कर सकते हैं। ये सब बातें घुमाई जा रही है। अब आगे अब आप एक और राइडर है, क्या कहना चाहेंगे? लगातार अभद्रता के मामले आप लोग के साथ होते हैं, अलग अलग गालियाँ आप लोगों को दी जाती है। जी, हम लोगों को शुरू से माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी जाती है और यहाँ से ट्रांसफ़र करने की धमकी दी जाती है। और मेरे साथ ऑलरेडी ये हो चुका है, मेरा आईडी होल्ड कर चुके हैं। क्यों आपका आईडी क्यों होल्ड कर दिया गया है? गाली गलौज के कारण मेरे को गाली गलौज दिए, मैं उसका विरोध किया, उसके चक्कर में मेरा आईडी होल्ड कर दिया। और मेरे को जान से मारने की धमकी भी दिया जा रहा है ना। जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। सुचिंतन नाम है उनका और नितेश सर। कौन है वो? स्टोर मैनेजर है ये लोग। हाँ, माँ बहन का लगातार गाली देते कि एक दिन की बात है? रोज का बात, रोज का। इसका विरोध नहीं किया आप लोग पहले? अब आदमी विरोध कर रहा है तो आईडी होल्ड करना चालू कर दिए सबका। तो अब देख सकते हैं इन्होंने अपनी अपनी बात जो है वो रख रहे हैं लगातार, और ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि जिस प्रकार से हम लगातार कार्य करते हैं, कर्मचारियों को, राइडर्स को अलग अलग गालियां जो स्टोर के जो मैनेजर हैं उनके द्वारा दी जाती है, और पे के जो है वो बढ़ाने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ। धन्यवाद।